और ये बंधन है ना हमारे बीच कच्चे धागों का, इसे तोड़ देते, तलाक ले लेते हैं। शुभम जी प्लीज बच्चों के सामने ये सब मत कीजिए। चल चल जाके वहां पर बैठ, बैठो। नहीं करूंगा, चलिए मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलना तो पड़ेगा, शादी जो करनी है मुझसे। सर चाय। थैंक यू गोपीचंद। अच्छा गोपीचंद जी सर। मैं माला जी के घर पे उनसे मिलने गया था, ये बात तुमने किसी को बताई तो नहीं? मैंने नहीं तो कुछ बात हुई क्या सर? नहीं, बस ऐसे ही पूछो। मैंने इस बारे में किसी से बात नहीं की सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। जरा देखो गोपीचंद, शायद सुमन होगी। जी कहिए। निशांत है ना घर में? तुम ये सामान उठाकर अंदर रखो। चलो आशु। अरे माँ बाबू जी, आप लोग अचानक? अरे बेटा क्या हुआ तुझे? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ ठीक है? तेरे चेहरे पर दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या हुआ तुझे? बाबू जी वो कुछ नहीं, बस थोड़ा कमर में दर्द था। पाए लगो चल बैठ। चाय बनाओ सर। सिर्फ चाय नहीं, चाय के साथ साथ कुछ नाश्ता भी बना ले, बहुत भूख लगी है। जब तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो तूने हमें फोन क्यों नहीं किया? तबीयत तो ठीक है मेरी माँ। झूठ मत बोल, तेरी मौसी ने हमें सब बता दिया। सब बता दिया? हाँ, 5-7 दिनों से तेरी तबीयत खराब है। तू ऑफिस भी नहीं जा रहा और हमें कुछ पता ही नहीं। बता। बाबूजी वो मैंने सोचा कि मैं आप दोनों को बता दूंगा तो आप दोनों खामों का टेंशन ले लेंगे, बस इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो दिखाई दे रहा है तू कितना ठीक है। हाँ? खाने पीने का ध्यान नहीं रखता होगा, सिर्फ काम काम काम। तबीयत तो खराब होगी ना। माँ। क्या माँ? कितना समझाया था तुझे कि टाइम से शादी कर ले। आज घर में बहू होती तो तेरा ध्यान रखती, खाने पीने को टाइम से मिलता ना। माँ आप फिर से शुरू हो गई। सही तो कह रही है वो। अब हम यहाँ आ गए ना, तो जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती हम यही रहेंगे तेरे पास। हाँ, वहाँ हम दोनों का मन नहीं लग रहा था। तेरे बिना घर एकदम सुना हो गया था, इसलिए चले आए तेरे पास। अब हम यहीं रहेंगे, तुझे कोई एतराज तो नहीं है? माँ ये कैसी बातें कर रही हैं? ये घर आप दोनों का ही तो है। जानती हूँ बेटा, इसलिए तो हम दोनों बिना बताए आ गए। ये आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन क्या बाबूजी का मन यहाँ पे लगेगा? अब उनके यार दोस्त यहाँ पे है नहीं। तू उसकी चिंता मत कर, यार दोस्त तो मैं यहाँ भी बना लूंगा। और फिर तू और साडू भाई दो है ना मेरे दोस्त, फिलहाल मैं इन्हीं से काम चला लूंगा। हाँ बेटा दवाई तो ले रहा है ना? डॉक्टर को दिखाया है ना तूने? क्या कहा है डॉक्टर ने? और क्या हुआ है तुझे? माँ बाबूजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बीच में थोड़ी तबीयत नरम थी बस। डॉक्टर के पास गया था,
उन्होंने दवाई भी दी, बट नथिंग इज सीरियस। देख, 1-2 दिन तू काम पर मत जाना, एकदम ठीक हो जाओगे तब जाना। ठीक है बाबूजी, आप दोनों लंबे सफर के बाद थक गए हो, आप प्लीज फ्रेश हो जाइए, तब तक गोपीचंद नाश्ता भी बना लेगा। ठीक है। किस तरफ? बाबूजी इस तरफ। अच्छा। ये मौसी जी भी कमाल करती हैं। माँ बाबूजी आने वाले हैं, कम से कम मुझे बता तो दिया होता। किसी भी सूरत में ये गोली वाली घटना माँ बाबूजी को पता नहीं लगनी चाहिए। गोपीचंद, जी सर। नाश्ता बना? बन रहा है सर। मेरी बात ध्यान से सुन, बाबूजी बहुत कड़क मिजाज के, तो गोली वाली घटना के बारे में उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, समझे तुम? जी सर। भाभी, ये इतना सारा सामान, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, मैं अपने घर यानी कि मायके जा रही हूँ। भाभी, आप मजाक कर रही हैं? आप मायके जा रही हैं बिना मम्मी से पूछे, बिना भैया से पूछे? हाँ, जा रही, और बिना उनसे पूछे ही जा रही, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह बची है। अभी कैसी बात कर रही हैं आप? आपको बाहर नौकरी नहीं करने दी गई तो आप ये घर छोड़ के जा रही हैं? क्या हो रहा है ये सब? मम्मी देखो ना, भाभी घर छोड़ के जा रही हैं अपने मायके। अब ये कौन सा नया नाटक है? मम्मी जी, ये नाटक नहीं, मैं सचमुच अपने घर जा रही हूँ। मतलब? मैं अब वहीं रहूंगी, क्योंकि मैं समझ गई कि इस घर में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं, कोई इज्जत नहीं। मेरी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। एक औरत का शादी के बाद उसका सबसे बड़ा संबल, सबसे बड़ा साथी उसका पति होता है, उसका हमसफर, जो उसकी भावनाओं को समझता है, कद्र करता है, उसकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझता है। पर यहाँ तो अपनी पत्नी की परवाह ही नहीं। आए दिन छोटी छोटी बात को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता है, जलील किया जाता है। बिना किसी गलती के उस पर तरह तरह का गलत इल्जाम लगाया जाता है। और उसका पति उसे साथ देने के बजाय, उसका सहारा बनने के बजाय मजाक उड़ाता है। ये इतना लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाने की जरूरत नहीं है। साफ साफ बोल, क्या बात है? मम्मी आप रुको ना 1 मिनट। भाभी, अगर भैया ने आपसे घर छोड़ने की बात की है तो बहुत गलत किया उन्होंने। हम बात करेंगे ना उनसे। नहीं, उन्होंने मुझे जाने के लिए नहीं कहा। ये मेरा खुद का डिसीजन। मैं इस घर में रह के मेरे माँ और भाई बहनों के प्रति जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उसे पूरा नहीं कर पा रही, इसलिए जा रही। तो तुम घर छोड़कर जा रही हो? हाँ, छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि नौकरी मेरी जरूरत है। मेरी नौकरी से एक घर चलता है और वहां जो लोग रहते हैं उनका जीवन निर्वाह होता है।
और वो लोग मेरे अपने हैं। मेरी माँ, मेरे भाई बहन। अरे भाभी, हम भी तो आपके अपने हैं ना। हाँ, पर मुझे आप लोग अपना कहाँ समझते हैं? मम्मी जी तो कहती हैं कि स्वर्गीय चाचा जी ने मुझे जबरदस्ती इस घर पर थोप दिया है। मेरी वजह से बार बार इस घर पर मुसीबतें आती हैं। अब मैं इस घर से चली जाऊंगी तो अच्छा ही होगा ना सबके लिए। भाभी, अगर गुस्से में कभी मम्मी ने आपसे कुछ बोल भी दिया होगा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप घर छोड़ के चली जाएं। अब किस घर में दो चार बातें नहीं होती आपस में? हाँ होती है, जरूर होती है, पर बात आई गई भी तो हो जाती है। पर यहाँ तो एक छोटी सी बात को पकड़कर तेरी वजह से मेरे बेटे को गोली लग गई थी, ये तेरे लिए छोटी बात है? सुमन, एक बात पूछूं? तुम रास्ते में कहीं जा रही हो और कोई आदमी तुम्हारे किसी पड़ोसी का पता पूछे और तुम्हें पता मालूम भी हो, तो क्या तुम पता नहीं बताओगे? बताऊंगी। क्यों? और फिर वही आदमी तुम्हारे उस पड़ोसी का मर्डर कर दे जिसका पता तुमने बताया, तो क्या पुलिस तुम्हें पकड़ेगी? अदालत तुमको फांसी पर चढ़ाएगी? नहीं है ना जवाब? क्योंकि गलत बातों का कभी जवाब नहीं होता। ये सब बातों के पैतरे ना तुझे उसी माला ने सिखाए हैं। पूरी तरह रंग चढ़ गया है तुझ पर उसका। वो भी अपने घर को छोड़कर निकल गई है और अब तू भी अपने घर को छोड़कर जा रही है। मम्मी जी, आप मुझे बार बार माला से कंपेयर मत कीजिए। उसकी अपनी जिंदगी है और मेरी। मैं ये घर कोई खुशी से छोड़ के नहीं जा रही, मेरी मजबूरी है। मैं इस घर में रही, मेरी जो जिम्मेदारियां हैं उसे पूरी नहीं कर पा रही, इसलिए मैं घर से जा रही हूँ। लेकिन भाभी, इस तरह भैया को बिना बताए जाना ठीक नहीं है। अब रात तक रुक जाइए, भैया भी आ जाएंगे, फिर बैठकर बात करते हैं ना। कोई फायदा नहीं इसमें। तुम्हारे भैया का सपोर्ट होता तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आती। वो तो मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते, हर एक बात पर घर छोड़कर जाने की धमकी देते हैं, तलाक देने की धमकी देते हैं। भाभी, ये क्या बात कर रही हैं आप? भैया ने तलाक देने की बात कही है? नहीं नहीं, भैया ऐसा नहीं कहेंगे। यहाँ पर भी तुम मुझे ही झूठा समझ रही हो। कोई बात नहीं, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो तुम नहीं मानोगी, जाकर ही रहोगी? हाँ मम्मी, अब जो फैसला कर लिया है उससे पीछे नहीं हटूंगी। मैंने शादी के पहले ही कह दिया था कि मेरे सर पर मेरे परिवार की जिम्मेदारियां हैं, जो मैं शादी के बाद भी निभाऊंगी। आप लोगों को ये पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ खुश रहो, मैं वहां खुश रहूंगी। ना आपको मुझसे कोई शिकायत होगी और ना मुझे आपसे। और हाँ सुमन, मेरा एक काम, तुम्हारे भैया तलाक देना चाहते हैं। अगर वो देना चाहें तो डिवोर्स पेपर घर भिजवा दें, मैं साइन कर दूँ। नमस्ते, भूल चूक माफ कर दीजिएगा।
वैसे हाँ, क्या मौसी जी को पता है कि आप उनसे आज ही मिलने आने वाली हैं? नहीं, मैंने बताया ही नहीं था। बेटा, मैं और तेरे बाबूजी मौसी के पास जा रहे हैं। तू चलेगा क्या? हाँ, मौसी जी के पास? लेकिन किस लिए? अरे बेटा, किस लिए क्या, मिलने के लिए। अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मौसा और मौसी से नहीं मिलूंगी क्या? कितने दिन हो गए मीरा को देखे हुए। अच्छा चल, गोपी को मना कर दे, हमारे लिए खाना नहीं बनाएगा, हम वही खा लेंगे। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप अभी तो आई हैं और तुरंत मौसी जी से मिलने जा रही हैं। हाँ, मौसी जी तो यहीं रहती हैं, कहाँ भागे थोड़ी चली जा रही हैं। और अब आप भी यहीं रहने वाली हैं तो उनसे मिल लेना आराम से। और वैसे भी आपका बेटा नहीं चाहता कि आप कहीं भी जाएं। आज सिर्फ मेरे साथ ही वक्त बिताइए प्लीज। बेटा, मीरा गुस्सा करेगी, नाराज हो जाएगी अगर उसे पता चला ना कि मैं यहाँ आ गई हूँ और उससे मिलने नहीं गई हूँ, तो आसमान सर पे उठा लेगी। और तुझे तो पता है ना कितनी गुस्से है वो। हाँ माँ, जानता हूँ उन्हें। इतने दिनों से उन्हें तो देख रहा हूँ। और बेटा, आज से पहले जितनी बार भी हम आए तो वहीं ठहरते थे ना। ये तो पहली बार है जो यहाँ ठहरे हैं। हाँ, पहले क्या आपका बेटा इस शहर में था? नहीं ना। अब मैं यहाँ पे हूँ, मेरा खुद का घर है, तो फिर और कहीं ठहरने की क्या बात माँ? वैसे हाँ, क्या मौसी जी को पता है कि आप उनसे आज ही मिलने आने वाली हैं? नहीं, मैंने बताया ही नहीं था। सोचा था पहुंचकर सरप्राइज दूंगी। तो माँ, जल्दी किस बात की? जब मिलने जाएंगी तो सरप्राइज दे देना। बेटा, मैं बस थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी। मिलने का बहुत मन कर रहा है उससे। और फिर उसकी बहू को भी तो देखना है, अभी देखा ही कहाँ है उसे। शादी में तो हम आ नहीं पाए थे, उसको मुंह दिखाई भी तो देना है। अच्छा, ये हार देख के तो बता कैसा है। हाँ, हार तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस समय वसुधा घर पे नहीं होगी माँ। क्यों, मायके गई है क्या? अरे नहीं माँ, वो अमर के साथ कंपनी में काम करती है, उसका हाथ बटाती है। इस समय ऑफिस में हो। ऑफिस में? तो क्या वो रोज ऑफिस जाती है? हाँ माँ, वो एक वर्किंग वूमेन है। वर्किंग वुमेन? बताओ, क्या सुख मिला मीरा को बहू का? उसको काम करने वाली लड़की से शादी ही क्यों करनी चाहिए थी अमर की? भला उसको कौन सा अकाल पड़ा था पैसे का? हाँ, काम थोड़ी सिर्फ पैसों के लिए किया जाता है, अपनी खुशी, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए भी तो किया जाता है। और इस मॉडर्न जमाने में अगर आपकी बहू वर्किंग वुमेन है तो उसमें बुराई क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात है। होगी अच्छी बात, लेकिन मैं अपनी बहू घर में रहने वाली ही लाऊंगी, काम करने वाली नहीं। अरे, मुझे भी तो घर में कोई हंसने बोलने वाला चाहिए जो मेरे साथ रहे, है कि नहीं? बोल। क्या माँ, आप हर बात मेरी शादी की बात से जोड़ देती हैं। अब इस टॉपिक पे हम नहीं बात करेंगे, ओके? ठीक है, तो तेरे बाबूजी ही करेंगे अब बात तुझसे। तू आराम कर, मैं और तेरे बाबूजी मीरा से मिलकर आते हैं। अब माँ, बाबूजी आराम कर रहे हैं, खामखा उन्हें परेशान क्यों करना? इसमें परेशान क्या होना, मैं उठाती हूँ ना उन्हें। कहीं माँ को मौसी जी ने गोली वाली बात बता दी तो सब गड़बड़ हो जाए। माँ, रुकिए ना प्लीज, आप बैठिए ना। माँ, रहने दीजिए, बाबूजी को आराम करने दीजिए, वो थक गए होंगे। और वैसे भी मेरा मन कर रहा है कि आज मैं अपनी माँ के साथ बैठूं, खूब सारी बातें करूं उनके साथ, उनके हाथों का बनाया हुआ खाना खाऊं। एक अरसा हो गया आपके हाथों का खाना खाए हुए।
लेकिन बेटा, मैं चटपटा खाना बनाऊं कैसे तेरे लिए? तेरी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। माँ, आप सादा खाना बनाओगी ना तो भी मैं खुशी खुशी खा लूंगा। उसमें आपका प्यार जो होगा। अच्छा ठीक है, बनाती हूँ। मीरा के पास शाम को चली जाऊंगी। माँ, मैं मौसी जी को कॉल करके वसुधा के साथ यहीं पे बुला लेता हूँ। वसुधा भी ऑफिस से सीधा यहाँ पे चली आएगी। यहाँ पर? हाँ, और यहाँ पे आते ही मौसी जी आपको देखकर चौंक जाएंगी। तो हो गया ना सरप्राइज। हाँ, ये भी ठीक है। तो कर दे फोन, मैं खाना बनाती हूँ तेरे लिए। जी। अपने मतलब के लिए उसका इस्तेमाल करते रहे। पहले उसकी नौकरी छुड़वाई, फिर उसे कंपनी में बुलाया और कंपनी से निकाल दिया उसे। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो वसुधा घर छोड़ के चले गई? इसने ही कुछ उसे ऐसा बोल दिया होगा जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी। अरे खुददार तो थी ही वो, नहीं सहन कर पाई होगी तो घर छोड़कर चली गई। आपको तो जिंदगी भर मुझ में ही कमी नजर आई है। घर छोड़कर गई है वो, गलती उसने की है और आप मुझे सुना रहे हैं। आप सुमन से पूछ लीजिए, मैंने कुछ नहीं कहा था उसे। वो तो सुबह सुबह ही अपना बोरिया बिस्तर बांध कर चली गई। मैंने उसे कितना समझाया, कितना रोका, लेकिन वो तो सुनने को ही तैयार नहीं थी। पापा, मम्मी सही कह रही है। भाभी ने तो मम्मी की किसी भी बात का सीधे मुंह जवाब ही नहीं दिया। हर बात पर पलटकर उत्तर देती रही, झूठ मूठ का आरोप लगाती रही कि हम उन्हें टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर तो किया है तुम लोगों ने। अपने मतलब के लिए उसका इस्तेमाल करते रहे। पहले उसकी नौकरी छुड़वाई, फिर उसे कंपनी में बुलाया और कंपनी से निकाल दिया उसे। और तो और निशांत को गोली लगने का जिम्मेदार भी उसे ही ठहरा दिया। उसे कहीं दूसरी नौकरी भी नहीं करने दे रहे थे। क्या ये सब टॉर्चर नहीं? अरे तुम तो हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी उसके। कोई पीछे नहीं पड़ी थी मैं उसके। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि वो घर में रहे, घर का काम करे, बस। और इसमें कोई बुराई नहीं है। पापा, इसमें मम्मी की कोई गलती नहीं। मम्मी ने मुझसे पूछकर ही उसे कहीं भी नौकरी करने से मना किया था। तुम्हें तो पता था ना कि नौकरी वो अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए कर रही है। पता था, लेकिन यह भी पता था कि इस घर के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है ना, वो पूरा नहीं कर रही है। मम्मी जी के साथ साथ इन्होंने भी मुझे इतना कुछ सुनाया, ऐसी ऐसी बातें बोली जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। जो मन में आए सो करो, लेकिन याद रखना एक ऊपर वाला भी है जो सब कुछ देखता है। जी आप सही कह रही हैं। मेरे अमर की शादी तो इनके भाई साहब अखिलेश जी ने अपनी पसंद से करवा दी थी।